आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे विद्यार्थी। आपको बताते थे कि हम आपके लिए 2024 के मतलब पिछले साल के प्रश्न जीडी कॉन्सेप्ट हल करवा रहे हैं। आपको पता है क्रमशः हम आपके लिए हिंदी, मैथ, रीजनिंग जी चारों पोर्शन कवर हो रहे हैं और रीजनिंग और मैथमेटिक्स टॉप वीडियो चल रहे हैं। ध्यान रखें, हम क्रमशः डे बाई शिफ्ट बाई हल नहीं करवा रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना है रीजनिंग जो वीडियो पढ़ा रहे हैं, जो मैथ्स जो पढ़ा रहे हैं आप पढ़ा चुके हैं और आप उन्हें देख पा रहे हैं। अच्छी बात है, आपका बेनिफिट बहुत होने वाला है। और रही बात, हम आपको बता दें आपको विद्यार्थियों की जो हमारा हिंदी है और आपका क्या जी के जी एस, बिल्कुल डे बाई शिफ्ट बाई कंटिन्यू। 20 फरवरी से पेपर स्टार्ट हुआ था, 29 फरवरी तक हो चुका है, 1 मार्च पूरा हो चुका है, अब हम 5 मार्च पहुंच चुके, ठीक है। इस प्रकार से कंटिन्यू आप देखना चाहते देख सकते हैं। हमारे पास लगभग अभी तक 135 प्लस या 140 के बीच में 140 वीडियो तक बन चुके हैं, ठीक है। और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं पहले बार विद्यार्थियों, इसमें हमें आपका सहयोग हो सकता है। अगर आप ऐसे ही हमारे सहयोग करते रहेंगे, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, सर बिल्कुल अच्छा है, आप जो डाटा दे रहे हैं हमें फ़ायदा हो रहा है और आपने जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल पिछले साल के अनुसार ही आप हमें प्रश्नों को दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, हमें बहुत फ़ायदा होगा। चलिए, तो हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और हम आपके लिए ऐसे काम करते रहेंगे, है कि नहीं। चलिए, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो मैं आज इस शिफ्ट का, हाँ इस शिफ्ट का ध्यान रखें, जी के जी हिंदी हो चुका है, अब लेने वाले मैथमेटिक्स देखिएगा। तो शिफ्ट नंबर जी 1 मार्च 2024 का शिफ्ट नंबर दूसरे का है। तो देखते हैं किस प्रकार के मैथमेटिक्स आए थे। हम मैथ्स रीजनिंग में टॉप प्रश्न लेना ध्यान रखें विद्यार्थी, ठीक है। टॉप देखिएगा किस प्रकार प्रश्न आए थे। चलिए, तो आप स्क्रीन पर प्रश्न देख पा रहे होंगे। हम आपको बता दें कि मैथमेटिक्स रीजनिंग में टॉप वीडियो चल रहा है, ध्यान रखें। और बिल्कुल शिफ्टों के ही प्रश्न हम आपको हल करवा रहे हैं, कहीं बाहर से प्रश्न नहीं है। अगर आप रीजनिंग मैथमेटिक्स के प्रश्नों का कॉन्सेप्ट समझते हैं, वह किस अध्याय से कितना प्रश्न आ रहा है समझ पा रहे होंगे तो अच्छी बात रहेगी। चलिए, तो हमारे पास पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। इस प्रकार से हम एक शिफ्ट को 2 भागों में बांट देते हैं, 10-10 प्रश्नों का एक वीडियो बनाते हैं। चलिए, देखना पहला प्रश्न लास्ट तक बने रहिए विद्यार्थी, 10 प्रश्न आपको दिखाएंगे इस वाले वीडियो में और नेक्स्ट 10 प्रश्न अगले वीडियो में मिलेगा, तो आप इंतजार कीजिएगा। ए, बी और सी अकेले अकेले तौर पर एक काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन पूरा कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी ने पूरा होने से पहले 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ। देखिए, बहुत अच्छा शानदार प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न हम पिछले शिफ्टों में इसी कॉन्सेप्ट का प्रश्न पूछ चुका था। ध्यान रख विद्यार्थियों, अगर आप नहीं देखे हैं देखते रहिए विद्यार्थियों, हम आपकी ऐसी मेहनत कर देखिएगा। ए करता 10 दिन में, बी करेगा 12 दिन में और सी करेगा 15 दिन, ठीक है। अब इन सब का एलसीएम खोजेंगे विद्यार्थियों, तो आपको पता 60 आएगा नहीं आएगा, तो आएगा 60 ना। एलसीएम मतलब ऐसी संख्या जो तीनों से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, वो एलसीएम कहलाती है। अब दिन से भाग लगाएंगे यहाँ पर, 60 में कितने बार जाएगा जी, 6 बार। वैसे तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही होगा ना भाई, आप विद्यार्थी हैं तो तैयारी तो कर ही रहे हैं। 6 बार आएगा तो एक ही क्षमता 6 हो गई, 20 से भाग लगाएंगे, 12 पंचे 60 हो जाएगा, है कि नहीं, और 15 चौके 60 हो जाएगा। इस प्रकार से जो रेड बॉक्स में आपको दिखाई दे रहे हैं वो उनकी क्षमता है, ठीक है। अब देखो, हमें कह रहा है क्षमता याद रखिए, ठीक है, क्षमता याद रखिए विद्यार्थियों, तीनों की क्षमता अलग। मैं आगे थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ आगे। चलिए, अब हम आगे अब बताएंगे इस प्रकार हल करना है प्रश्नों को। अब हमें कह रहा है, देखिए तीनों ने एक साथ काम किया, इसका मतलब ये हो रहा है कि ए भी काम करेगा, साथ में बी भी करेगा और सी भी करेगा, ठीक है, तीनों काम करेंगे। अब होता क्या है विद्यार्थियों, लास्ट में हमें कह रहा है काम पूरा होने 3 दिन पहले बी छोड़ दिया, मतलब लास्ट के 3 दिन अकेले, सॉरी 2 लोग, कौन, ए और सी दोनों ही किए होंगे पहली बात, क्योंकि साथ साथ काम शुरू। ध्यान रखना, आप कॉन्सेप्ट समझना ध्यान रखना विद्यार्थी, अगली बार ये प्रश्न पूछ लेगा। हम देखो किस प्रकार बताते हैं, आपको थोड़ा समय लगेगा बताने में, क्योंकि मोबाइल से बताते हैं विद्यार्थी, थोड़ा समय तो लगना है ना। वैसे हम, अगर आपका शरीर ऐसे बना रहेगा तो हमारे समय में आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमें बोल रहा है बी काम छोड़ दिया, तो लास्ट में सी और ए ही करेंगे, और कर रहे हैं कितने, 3 दिन, ठीक, ध्यान रखें। अब ए की क्षमता आपको पता होनी चाहिए, ऊपर बताया था, ए की क्षमता 6 है और सी की आपकी कितनी, 4 है कि नहीं, देखे थे आप लोग ना। तो कितना हो गया जी, 10, 6 4 10 हो गया। अब हमें बोल रहा है 3 दिन काम किए लास्ट के, तो क्षमता के साथ दिन का भाग लगाएंगे 30 काम, इसका मतलब लास्ट में 3 दिन कितना काम हुआ, 30 काम हुआ, समझे। अब आपको पता है एलसीएम कितना है, 60 है, जितना एलसीएम आता है ना वही टोटल कार होता है कि नहीं। तो हम 60 से देखते हैं भाई, 30 काम हो चुका है, तो लास्ट 30 दिन कितना काम बचे, 30 काम बचा, मतलब 30 काम पहले हो चुका था। इसकी क्षमता 6, इसकी आपकी 5, इसकी आपकी कितनी, 4, तो जो कुल मिला के क्षमता हो जाएगा 15। तो आप देख पा रहे होंगे कुल कितना काम पहले हो चुका था, 30 काम, 30 को भाग लगाए 15, 15 दूना 30 आएगा, मतलब शुरू 3 दिन, शुरू के दिन ए बी और सी 2 दिन काम किए थे, कितने काम, 15 काम, 10 की क्षमता, 15 की क्षमता, ठीक है।
और 30 काम बचा था, लास्ट 30 काम कौन किया, ए और सी किए, तो जो 3 दिन लग गया था, 3 दिन ये हो गए और 2 दिन आपके ये हो गए, तो कितने लगे, 5 दिन, समझे। ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर तीसरा, समझे। चलिए ये आपका आंसर हो जाता है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं विद्यार्थियों। 10 प्रश्नों का एक से पार्ट बनने वाला है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सेकेंड पार्ट भी आपको देखना है, देखना भूलें। चलिए अगला प्रश्न हमें यहाँ देखिए क्या कह रहा है। अगले प्रश्न हमें कह रहा है वही सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिसमें 68, 102, 136 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। अगर आप उस कोई भी ऑप्शन होगा जिसमें अगर आप 68 का भाग लगाओ तो 1 बचेगा, तो यहाँ भाग लगाओ 1 बचेगा, यहाँ 1 भाग, जी कहना चाह रहा, समझे। या तो फिर कुछ ना बचे, मतलब 0 0 बचे, जो भी डाटा अगर शेषफल बच रहा है तो वो समान बचनी चाहिए। अब हमें क्या देखो 17, हाँ ऑप्शन 17, 34 और 51, जी 17 दूनी 34, 51 होते, 17 की गुणा जो है भाई 34 भी 51 भी है ना। इनमें से एक कोई आंसर होगा, लेकिन हमें बोला सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या यहाँ पर कौन है, 17 ना हो कि 34 और 51, ठीक है। आंसर 34 माना है, इसका मतलब ये हो विद्यार्थियों 17 तो आ नहीं सकता भाई, 17 से भी कटेंगे, 68 भी कटेंगे, 102 भी कटेंगे, 36 भी कटेंगे, क्योंकि गुणज है, 17 गुणज है, 34 गुणज है, 51 गुणज। लेकिन हमें बोल दिया एक बात कि आप देख पा रहे होंगे अगर आप 51 से भाग लगाएंगे 68 में तो भाग नहीं जाएगा, पूरा पूरा शेषफल बचेगा। अगर आप वही काम करते हैं किससे, 34 से, 34 के पार में जाता है, जे भी आता है, जे भी आता है, तो कुछ भी शेषफल पे अगर 34 को भाग 68 में लगाएंगे 0 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, वही तो कह रहा है क्या बचे, समान शेषफल बचे, मतलब 0 0 0, ये समान हो गया। 17 नहीं हो सकता क्योंकि छोटी हो जा रहा भाई, 34 और आपका 51 था, तो 34 एक ऑप्शन ऐसा जिसमें समान शेषफल क्या बच रहा है, 0 0, समझे। जी रहा आपका आंसर। अगला प्रश्न की विभाजित के नियम के प्रश्न विद्यार्थी ध्यान रखें, आ रहा बार बार। अब देखिए इस प्रश्न का ध्यान रखें, आपको एक प्रश्न आपको जरूर आएगा। अगर हमें बात कर रहा है गणित की है, तो गणित चाहे रीजनिंग हो, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, अगली बार वो प्रश्न अगर आए तो बन जानी चाहिए, ठीक है। एक गोले की त्रिज्या कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर है। गोले का कुल प्रतिशत क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो कुल प्रतिशत क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आप, पता होना चाहिए भाई। देखो 4 पाई आर का स्क्वायर होता है, और अर्धगोले का हो जाएगा 3 पाई आर का स्क्वायर। मैं लिखवा दे रहा हूँ फॉर्मूला, जो कुल प्रतिशत क्षेत्रफल का है और जो आपका अर्धगोले का, समझे। ध्यान रखिएगा, मैं नहीं जानता भाई जे कुल और जे अर्धगोले का, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है क्या मैं आपको बता दूं फॉर्मूला रखना, आप लोग खुद कर लीजिए, ठीक है। इतना तो कर सकते हो, आप पढ़ने वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं जीडी कांस्टेबल का, तो आपको तो बनता ही होगा ना। हम आपको हिंट दे दिए फॉर्मूला कैसे रखना, चलिए हम रख देते हैं भाई, 4 × 22/7, और आर का मान आपको रखना है क्योंकि आर 4 पाई r/2 था ना, तो 4 का 4 बैठेगा, पाई का मान 7 होगा, आर का मतलब 2 बार 42/10 कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं क्योंकि पॉइंट लगा हट गया, एक आर हो गया, जे 2 आर हो जाएगा, हो गया जे। अब देखिए 7×42 हो जाएगा पहली बात, ठीक है। अब देखो अब हमें कह रहा है ऑप्शन बता रहे हैं पॉइंट के बाद लास्ट 2 संख्या, मतलब जे 10, इनका कुछ नहीं करना, इन्हें कुछ भी नहीं कीजिए, जे इन्हें काटोगे तो लफड़ा हो जाएगा, तो आप क्या करना है इन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें आंसर बता रहा है कि भाई नीचे 100 है, अगर 100 को हटाओगे ऊपर ले जाओगे तो पॉइंट लगेगा ना, सभी ऑप्शन बता रहे हैं पॉइंट लग जाएगा। अब आपके पास जिम्मेदारी बचती है, देखो आप पास 22×4 हो जाएगा और 6×42, ठीक है, इतना कर लीजिएगा, 22×4 6×42, ठीक है क्या, 22×4 और 6 आपका 42, इतना कर लीजिए आप लोग आंसर। ध्यान रखें नीचे 100 तो है ना, उसको छोड़ दो 100, वो पॉइंट लगा देगा। इसको हल करोगे आप लोग तो आपके पास आ जाएगा विद्यार्थियों 22,176 आएगा, समझिए कितना आएगा, 22,176 आएगा। तो आप कर लीजिएगा, मैं थोड़ा समय यहाँ दिक्कत कर देगा, 22,176 आएगा, नीचे आपका 100 था ना, 100 हटाओगे तो आप पॉइंट लग जाएगा। ऑप्शन हमें कहाँ मिला, ऑप्शन नंबर चौथा, समझिए जी आपका आंसर आएगा। मैं आपको फॉर्मूला बता दिया, अर्धगोले का बता दिया, कुल प्रतिशतफल बता दिया, दोनों याद रख लीजिएगा, अगली बार फिर पूछ लेगा, ध्यान रख, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते विद्यार्थी, समय ज़्यादा होता चल रहा है। यहाँ पर अगला प्रश्न हमें कह रहा है विद्यार्थी, यहाँ पर एक परीक्षा में रमेश को कुछ विषयों में 85, 130, 54, 98, 63 और 45 अंक मिले। देखो हर सभी प्रश्नों को हम नहीं बताएंगे, हम प्रश्नों का कॉन्सेप्ट समझा देंगे, हल कैसे करना आप बना लीजिएगा भाई। भाई आपको प्रश्न नहीं बन रहा है, हम उसका तरीका बता देंगे, आप आगे तो कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते, ऐसा तो कर सकते विद्यार्थी, आप पढ़ने वाले बच्चे हो, जीडी तैयारी कर रहे हो, क्या मामूली बात है भाई, जीडी तैयारी करना ऐसे में सोचना 10वीं का बच्चा करता होगा भाई, यहाँ बड़े बड़े लेवल के विद्यार्थी तैयारी करते हैं एक पोस्ट के लिए, समझे। तो आप लोग ध्यान रख, उनसे बेहतर करना पड़ेगा। चलिए तो हम बता देते, हमें बोल रहा है उन विषयों के औसत अंक बताओ, क्या औसत अंक कह रहा है, देखो
औसत निकालने का फॉर्मूला हम बता देते हैं। औसत कहता है, औसत बराबर क्या होता है, कुल योग, आंकड़ों का योग, ठीक, जितने भी आंकड़े हैं आपस में जोड़ना है, ठीक है, योग हो जाएगा। कुल आंकड़े, कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने आंकड़े, 6 आंकड़े। इस प्रकार से आपके पास विद्यार्थी ध्यान रखें 6 आंकड़े हैं, तो हम आपको बता देते हैं, यहाँ आप रख लीजिए बराबर, यहाँ 6 बैठ जाएगा और इन्हें आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है, जोड़ लीजिएगा। हम आपको बता देते हैं इन सब का टोटल आएगा विद्यार्थी 468, कितना आएगा, 468 आएगा, ध्यान रखना। अब इस 468 को भाग लगाओगे 6 से, भाई हम आपको फॉर्मूला बता चुके, अगली बार फिर पूछ लेगा, ध्यान रखना विद्यार्थियों, मजाक मजाक नहीं पढ़ना, समझे। हम जो डाटा दे रहे हैं ना, मैथ्स चाहे रीजनिंग चाहे जीके हिंदी का, पूरा सटीक जानकारी दे रहे हैं, आप देखिएगा, पेपर देने बैठना, अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं ना, तो हम आपको फायदा की चीज़ दिखा रहे हैं। तो टोटल कितना जाएगा, 468 आ जाएगा, ध्यान रखिए, आप जोड़ तो सकते हो ना। अब यहाँ भाग लगाओगे भाई, 6 7 42 होता है, ठीक है। अब आपका कितने बज गए, 2 बज गए, ठीक है, ठीक है, फिर 4 बज गए, 6 8 48 हो जाएगा जी, हो गया 78, हमें क्या मिल गया, बस। कुल आंकड़ों का योग अपन कुल आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों का योग 468 था, और टोटल आंकड़े आपके 6 से भाग लगाने पर कितना जाएगा, 78 जाएगा, समझे। अगला प्रश्न चलिएगा। इस प्रकार से हम एक शिफ्ट में आपको 10 प्रश्न हल करवाएंगे, बाकी प्रश्न आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा, तो वेट कीजिएगा विद्यार्थियों। चलिए, इस शिफ्ट का रीजनिंग और हम मैथमेटिक्स की बात करें, हम आपको टॉप हल करवाएंगे, ठीक है। मतलब हर शिफ्ट का हम डे बाय कंटिन्यू नहीं चला रहे हैं, लेकिन हिंदी और जीके जिसका डे बाय शिफ्ट बाय कंटिन्यू साथ साथ चल, इसका हो चुका है दोनों। चलिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है, ठीक है। उन संख्याओं के वर्गों का योग 810 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। देखो, हम मानते हैं 3:1 संख्या है, ठीक है, एक्स मान लेते पहली बार, ठीक है। ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 1x, ये संख्याएं हैं, ठीक है। अब हमें कह रहा है इनका वर्ग कर देते हैं भाई, का योग कितना है, 810, समझे। देखिए कैसे कर रहा हूँ मैं, हमें जो डाटा कह रहा है वो हम रख रहे हैं पहली बार, संख्या। अब वर्ग कीजिएगा, 9 बनेगा, इसका वर्ग करें, x बन जाएगा 2 में, यहाँ 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे 810 आ जाएगा। अब हम जोड़ेंगे 10x, कितना हो जाएगा, 10x⁻² बराबर 810 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप लोग, अब ऐसे आपको समझना पड़ेगा पहली बात भाई, है कि नहीं। यहाँ आ गया आपके पास 10x⁻² बराबर 810 आ गया है। अब यहाँ पक्ष काट देंगे भाई, भाग में, पहली बात है कि नहीं। तो अब पास x⁻² बराबर 81 बचेगा। अब x⁻² को पक्षांतर करोगे तो यहाँ रूट लग जाएगा ना, अंडर लग जाएगा, तो 81 का वर्गमूल कितना 9 होता है, तो x बराबर 9 आ गया, समझिए। अब x बराबर 9 आ गया, आपको पता होनी चाहिए। अब आगे हमें कह रहा है संख्याओं का योग बताओ। देखो 3x प्लस 1x का संख्या योग बताओ कह रहा है। अब हमारे पास 9x का मान 9 आ गया, 9 रख दीजिएगा, 1x × 9 हो जाएगा, ठीक है। जो हो जाएगा 9 3 27 हो जाएगा, प्लस आपका जो प्लस का प्लस हो जाएगा, और जो 9 1 9 हो जाएगा। इन्हें आपस में जोड़ेंगे विद्यार्थी, आपका बन जाएगा 36, बनेगा नहीं बनेगा, जी रहा आपका आंसर। हम आपको समझा रहे हैं ना, इस चक्कर थोड़ा लंबा समय लग रहा है, बट अगर आप समझ गए होंगे तो आप खुद आराम से कर सकते हो। चलिएगा अगला प्रश्न लेते हैं। बहुत देखिए विद्यार्थी, बहुत मेहनत लगता है समझाने में, मैथ तो चाहे रीजनिंग चाहे जीके हिंदी, चारों प्रश्न हम आपको हल करवा रहे हैं बड़ी मेहनत से। हमें सिर्फ आपका सहयोग चाहिए, ठीक। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें विद्यार्थियों। चलिए, और ऐसे विद्यार्थियों पर जानकारी शेयर कर जो विद्यार्थी पैसे के भाव से बड़ी संस्थाओं में नहीं जुड़ पाते हैं, और हमारे माध्यम से अगर पढ़ पाते हैं, अच्छी बात है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न हमें देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर छठवां प्रश्न दिख रहा है। क्रमशः हम आपको 5 प्रश्न करवा चुके हैं। आप जाके, अगर आपको शंका लग रहा है कि प्रश्न कहीं और के हैं, कहीं और हल करवा रहे हैं, तो आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। हम जो डाटा दे रहे हैं क्या वो जीडीज का है या किसी और भर्ती परीक्षा का है कि नहीं। आपको शुरू में पीडीएफ दिखा देते हैं भाई हम, पहली बात है कि नहीं, आप ना कहो कि गलत है करके। डे बाई शिफ्ट बाई हम आपको दिखा देते हैं। 980 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या, भाई हमें क्या 980, यहाँ 980 रख लेते हैं, नो एक्स घटा दें भाई, घटाने की बात कर रहा है, तो क्या हो जाए वो संख्या, प्राप्त संख्या। अब 980 में हम घटा देते हैं एक्स, भाई नहीं पता घटा देते हैं, तो क्या होता है 1350 का कितना परसेंट, 40% के बराबर हो जाता है, समझे। ये कहना चाह रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस 980 में एक्स घटा दिए तो जो घट का मान आएगा, घट के आएगा, वो इस 1350 के गुणा 40% बराबर होगा। 0 0 गए, ठीक है। अब भाई 4 पंजे 20 हो जाएगा, ठीक है। 13 चौके 52, 2 55 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54, नहीं समझे आप, तो समझ गए ना, ठीक है। भाई हम गुणा कर दिए, मतलब इधर आ जाएगा आपके पास राइट तरफ 540 आ जाएगा। चलिए देखते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ 980 है, माइनस एक्स है, बराबर आपके पास 540 आया, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, माइनस एक्स रख लो भाई, यहाँ 540 हो जाएगा, माइनस इसको पक्षांतर करने माइनस आपकी 980 हो जाएगा।
अब आप क्या करेंगे भाई, यहाँ कुछ नहीं मतलब आगे 540 के पहले प्लस है, पहली बात है कि नहीं, तो प्लस माइनस का माइनस बन जाएगा, बड़ी संख्या का आगे माइनस है तो माइनस लग जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे इसको घटाने से आपको वही जीरो का जीरो बचेगा, और 8 में 4 गए 4 बचेगा, और 9 में 5 गए 4 बचेगा। ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, अब इसका माइनस और इस x का माइनस आपस में कट जाएंगे, x बराबर 440 आपका ऑप्शन हो जाएगा। समझे, ये रहा आपका आंसर। ऐसे हल करना था आपको भाई, बताओ इतना आसान था कि नहीं। हर प्रश्न 2 नंबर का रखना, हर प्रश्न 2 नंबर का है तो आपको 2 नंबर पकाना तो पढ़ना तो पड़ेगा। बिना मेहनत की भाई सफलता नहीं मिलती विद्यार्थी, याद रखें। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो ना भाई, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न डी के विद्यार्थी बहुत शानदार तरीके से हल करके बताएंगे आपको। हमारे साथ जुड़े रहिए आप लोग, हम आपको बेहतरीन ढंग से हल करके बताएंगे। वैसे अगर आप पिछले मैथ्सों की वीडियो नहीं देखो तो जाके देखिएगा, और वही कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। चलिए बार बार पैटर्न वही कर फॉलो कर रहा है। एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर मोबाइल बेचकर, ठीक है, मोबाइल बेचकर 10% का लाभ अर्जित करता है। तो यदि वह मोबाइल को दोगुना मूल्य पर बेचता तो लाभ कितना हो। बहुत शानदार, जी टेंशन मत, लाभ हानि का है। ऑफलाइन क्लास भी हम लगाते हैं, ध्यान रखना विद्यार्थी, तो ऑफलाइन में हम पढ़ा ही रहे हैं पहली बार। अब ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत देते हैं पीवाई के प्रश्नों के माध्यम से, है कि नहीं। ऑफलाइन में आप बेहतर ढंग से समझा पाते हैं क्योंकि भाई सामने से प्रत्यक्ष रूप से, है कि नहीं। चलिए यहाँ देखिए इसको कैसे हल करना हम आपको बताते हैं, आप बने रहिए लास्ट तक। 10 के 10 प्रश्न लिखना ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में 10 प्रश्नों को फिर लेंगे हम। अब कुछ भी नहीं कर रहा है इसमें, हमें बोल रहा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, आप प्रश्न देख ही लेंगे ना आप लोग। चलिए अब यहाँ कह रहा है 10% का लाभ अर्जित करता है। भाई मैं पहले बता दूँ, लाभ और हानि होता है ना हमेशा SPCP पर होता है, ठीक है। 10% का लाभ, 10% बनता है 1/10 बनेगा, मतलब 10 की वस्तु को 11 में बेचोगे, 10 की लिखा था अंकित मूल, उसको 11 में बेचोगे तब 10 का लाभ होगा, समझे। हमेशा परसेंट को भिन्न में समझिए, भिन्न को अनुपात में, समझे। जो हो गया। अधिक कहता है वो मोबाइल को दोगुनी मूल्य पर बेचता, भाई बेचा कितने में है, भाई आप समझो जरा, जे अंकित मूल नहीं है, जे क्रय मूल है। सीपी मतलब क्रय मूल होता है, एसपी मतलब विक्रय मूल होता है। इसको दोगुने में बेचता, बेचा कितने में है 11 में, अगर दोगुने में बेचता मतलब 10 का मूल को वो 11 में बेचा, इसका दोगुना कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। कितने बेचता 22 में बेचता, तो हमें बोल रहा है कितना लाभ होता। अब देखो 10 की वस्तु को 22 में बेचेगा, आप खुद सोच सकते हो कितने का फायदा, 12 का फायदा। किस पर फायदा, 10 पर फायदा। परसेंट चाहिए ना, तो लो भाई लिख दो 1 2, कितना आएगा देखिए, आप खुद देख सकते हो कितना आ रहा है 120%। हमें कहाँ मिला ऑप्शन में, जी बताइए। दोनों दो नंबर पक गया ना, बताओ कितना अच्छा लगा। ऐसे समझा के बताएंगे आपको, बस बने रहिएगा। हम आने वाली भर्ती में NTPC ग्रुप डी का सब कह लेंगे, ध्यान रख विद्यार्थी। बस GD कांस्टेबल को जनवरी में लेना, उसके बाद जनवरी के बाद बंद करने वाले हम, ठीक है। और आपका सहयोग बना रहे तो अगली भर्ती परीक्षा फिर आएगा 2026 का, उस समय फिर लेंगे हम, ठीक है। और आप महिला परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, अगर माना जाए मध्य प्रदेश विद्यार्थी, आपको बता दें हम उसका 20 नंबर का रीजनिंग मैथ्स का आएगा तो वो भी कवर करवा रहे हैं, जाके देख सकते हो आप प्ले स्टोर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमें कह रहा है विद्यार्थी, देखिए शानदार प्रश्न, वही कॉन्सेप्ट के प्रश्न आ रहे हैं, वही टॉपिक के प्रश्न आ रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं। हमें कह रहा है एक कार का विक्रय मूल्य कितना है 11,440 रुपये, ठीक है। विक्रय मूल्य मतलब SP। यदि कार को 45% की छूट पर बेचा जाता है तो कार का अंकित मूल्य कितना। अब देखो यहाँ पर 45 छूट, मैं फिर बताऊँ आपको, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलेगा, ध्यान किस पर, अंकित मूल्य पर। तो हम कहते हैं 45% छूट, भाई 45% छूट मतलब 45/100 बनेगा, तो 100 रुपये लिखा था अंकित, अंकित कर लो A, और बेचना है भाई SP कर दे, ठीक है। छूट की बात ध्यान रखना, हमेशा अंकित मूल्य और SP रहेगा। तो लाभ हानि CPSP पर, पिछला प्रश्न बताए मैं ना। अब 45 की छूट देता मतलब भाई 100 लिखा था, उसको कितने बेचेगा 55 बेचेगा, तब तो 45 छूट मिलेगी ना। अब आप दिमाग लगाओ यहाँ पर, अब देखो अब खुद देखना यहाँ पर, अगर इसको छोटा करता हूँ मैं, ठीक है। देखो 5, यहाँ 5 दूना 10 और 5 एकम 5, तो ये बन जाएगा 20:11, ठीक है। नया अनुपात, पहले 100 था 55 था, अब उसको छोटा करिए 20:11 बन गया, ध्यान रख, ठीक है। अब देखो अच्छे समझ के देखना आपको, हम फॉर्मूला की बात छोड़ दीजिए, हमें कॉन्सेप्ट समझना, बस समझे। बिना फॉर्मूला का आंसर आता है, पहली बार हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, बिना फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं। अंकित मूल अनुपात क्या SP था, जो आपका 20 आया था, जो आप कितना 11 था। अब देखो विक्रय मूल्य कितना है, अनुपाती मान 11 है, रियली में कितना है 11,440 है कि नहीं, बताओ है कि नहीं। अब देखो अगर आप दिमाग लगा रहे होंगे तो खुद देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर हमें यहाँ पर कह रहा है, एक बात दिमाग लगाओ, 11 एकम 11 होगा पहली बात, है कि नहीं, ना होगा बताओ। और हम करेंगे भाई 11 पूरा पूरा चला गया, जीरो लगा देते हैं,
ठीक है, ध्यान रखें। अब 11 चौके 44 हो जाएगा, तो ये जाएगा भाई आपके पास कितना, देख लीजिएगा, 2040 बार गया भाग, नहीं गया, गया नहीं। अब खुद दिमाग लगाओ, 2040 बार भाग गया है, तो हमें वो कह रहा है, क्षमा चाहते थोड़ा बैक हो गया भाई, रुक जाइए थोड़ा सा। यह हमारे पास अंकित मूल था, यहाँ पर एसपी था। ये आपके पास कितना आया था, 20 आया। ये आपके पास कितना, 11 आया था। ये आपका गुणा कितना हो गया, ये कितना था, 11,440 रुपये था। इसको हम भाग लगाए थे, तो भाग कितने बार गया था, 11 शून्य का शून्य, है कि नहीं। और आपके पास कितना था, 11 चौके 44, हाँ 1100, चलिए यहाँ पर गया था 1140 बार, ठीक है। यहीं गुणा भी कर देंगे 1140 बार, बस हो गया। 11 दूना, सॉरी सॉरी कितने बार जाएगा, 1140, 1040 समझ आया, 1040 बार जाएगा, तो 10 दूना 20 हो जाएगा ना, और भाई 40 दूना 80 हो जाएगा, बस हो गया, खत्म, जीरो जीरो लग जाएगा। आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, समझे। चलिए ये रहेगा आपका आंसर। सीधी बात में बकवास, 11 ने काटा है 1040 बार, किसको, 11,440 को, तो जितने बार काटा उतने बार गुणा कर दो 20 के साथ, आपका आंसर आ जाएगा 20,800 रुपये, समझिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, तो मुझे लग गया है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थी, प्रश्न क्रमांक 9 देखिएगा। अब हमें देखना, बहुत एसआई का प्रश्न है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न पूछते रहते हैं। देखिएगा, यदि सुंदर जेठालाल से 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 45,000 रुपये ऋण लेता है, मतलब पी का मान इतना है और आर का मान ये है और टी का मान कहाँ दे रखा, जी रखा, ठीक है, इतना डाटा है। हम बोला कितना ब्याज देना होगा। अब देखो कुछ भी नहीं करने का, ब्याज पूछा ना तो ब्याज परसेंट निकालो बस। देखो दर कितना है 8%, समय कितना है 5, गुणा कर दो, 8×5 40%, तो ब्याज कितना रहेगा भैया 40%। ब्याज कितना परसेंट, 40%। अब 40% को समझोगे तुम ना, तो ये बनता है विद्यार्थी 40/100 बनता, मतलब 100 रुपया, नीचे पी होता ऊपर ऐसा ही होता। 100 में कितना ब्याज दोगे, 40 रुपया, और छोटा करना क्या बताओ, चलो कर देते, नहीं करना तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो अब समझ आपको, यहाँ पर 40 रुपया पर कितना, सॉरी 100 में कितना ब्याज दे रहा, अनुपात में 40, रियली में पी का मान कितना भाई 45,000 रुपये, यहाँ रख देंगे। ये तो पी का मान अनुपात ही, ये आपका रियली में 45,000, ठीक है। अब हमें यहाँ 1 2 कट गए। अब आप दिमाग लगा, यहाँ से गुणा करेंगे हम 450 बार, भाई 100 का गुणा 450 बार होगा तब 45,000 मिलेगा, तो यहाँ पर भी गुणा कर देते हैं भाई, नहीं समझे आप लोग, समझ गए होंगे ना। यहाँ पर नीचे जितने बार गुणा हुआ है भाई, 100 गुणा 450 होगा तब इतना मिलेगा, तो हम नीचे जितना गुणा ऊपर उतने गुणा करते हैं, कितनी बार 450 बार। देखो 1 2 जीरो तो आने वाले हैं, 2 जीरो, ठीक है। नेक्स्ट 45 दूना, अगर हम यहाँ 20 रहता 40 जगह तो 90 आ जाता, और 90 दूना 180 हो जाएगा ना, बस हो गया आपका आंसर, 18,000 रुपया आपको मिल गया। जे रहा आपका विद्यार्थी, ऐसे हल करना था आपको, समझे। हाँ ऐसे ही हल करना है ना, और आपको नंबर पकाना, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। और आप देख पा रहे होंगे प्रश्न क्रमांक 10वां। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न लेंगे हम 11 नंबर, देख लीजिए इस प्रकार का प्रश्न है, बहुत शानदार से बताएंगे, ऐसा मतलब भाई है कि हमारे जुड़ी रही बस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें विद्यार्थियों, क्योंकि हमें आपका सहयोग की आवश्यकता फिलहाल अभी। चलिए अगर आपका सहयोग बना रहेगा, प्यार बना रहेगा, तो हमें लगेगा हमारा वीडियो विद्यार्थी देख रहे हैं, हमें उनके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अगर नहीं देखेंगे भाई तो क्या मतलब मेहनत करके, हम आपके लिए फालतू मेहनत कर रहे हैं, सोच लगेगा हम, है कि नहीं। चलिएगा अगर आप देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, कमेंट करेंगे, हाँ सर अच्छा लग रहा है वीडियो, तो हम आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे। चलिए, और हमें जो भी डाटा देंगे आपको भाई बेनिफिट वाला देंगे, फालतू फालतू नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है हमें 540 माइनस 270 भागा 5 प्लस 34 गुणा 2 का मान ज्ञात करो। क्या आप बताएंगे कि मैं हल कर बताऊँ, हमारा दोस्त बताओ, मैं हल कर देता हूँ, क्या चाहते बताओ। चलो मैं हल कर देता हूँ, पहली बात है ना, हिंट कर देता हूँ, आप हल नहीं करो मुझे पता। पहले भाग लगेगा भी, ध्यान रखें विद्यार्थियों, पहले भाग लगाना है फिर गुणा करना है। चलो गुणा कर ले, 3 दूना 4, भाई भाग लगा कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन पहले भाग ही लगेगा, है ना। देखो हम भाग लगाए 50 25, 5 बार जाएगा, आप 2 बच गए, तो 5 20 हो जाएगा, कितने बार जाएगा 54, तो इस भाग का मान 54 आ जाएगा, और उस प्लस का प्लस हो जाएगा, और जो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा, 68 हो गया। और माइनस आपके पास कितना 540 रहेगा, ठीक, ध्यान रखिए माइनस में। अब हमें पहली बार विद्यार्थी जोड़ने की बात करता है, बोर्ड मास्टर कहता है पहले जोड़िए, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, बड़ी संख्या प्लस का प्लस लग जाएगा, तो 540 तो आपका आने ही वाला है। लेकिन आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमारे पास 8 में 4 जाएगा,
4 ही बचेगा, और 6 में आपके पास 5 जाए 1 ही बचेगा। अब आप लोग देख लीजिएगा, 0 4 का 4 बनेगा, और 4 1 का 5 बनेगा, और 5 का 5 बनेगा। 554 हमें कहाँ मिला? ऑप्शन नंबर 34, बस हो गया। समझे? बोर्ड मास रूल लगाएंगे तो आपको बन पाएगा। ये रहता है विद्यार्थी हल करने का तरीका। इस प्रकार से आप देखें, इस शिफ्ट नंबर 5 मार्च 2024 का शिफ्ट नंबर सेकेंड का था ना। हाँ, तो बताइए कैसा लगा वीडियो? आपको अच्छा लगा ना? तो कमेंट करना ना भूलें। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि सर हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं भाई। ध्यान रखना, वीडियो बनाने में वक्त लगता है, मेहनत लगता है। आवाज़ सोच सकते हो कितना समय, आधा घंटा तक मैं आपको बताया हूँ। इसका मतलब कंटिन्यू हम आपको बता रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच सकते हैं आप लोग ना। चलिए, तो हम आपके साथ हैं, टेंशन मतलब आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, पार्ट नंबर 2 के साथ मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें विद्यार्थियों।